जय श्री राम। प्रभु श्री राम ने माता सीता को एक पत्नी का वचन देकर अपने पति धर्म का कर्तव्य निभाया। उस समय एक पुरुष के द्वारा कई पत्नियां रखने का चलन बेहद आम था। मुख्यतः एक राजा की कई पत्नियां हुआ करती थी। स्वयं श्री राम के पिता राजा दशरथ की भी 3 पत्नियां थीं। लेकिन श्री राम ने माता सीता को वचन दिया कि वे आजीवन किसी पराई स्त्री के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। जीवन भर केवल और केवल माता सीता ही उनकी धर्म पत्नी रहेंगी और कभी कोई दूसरी स्त्री को यह अधिकार प्राप्त नहीं होगा। इस प्रकार उन्होंने एक पति पत्नी के आदर्शों को स्थापित किया। अपने विवाह के कुछ समय बाद उन्हें अपने पिता राजा दशरथ की ओर से राज्यसभा में बुलाया गया और उनके राज्याभिषेक करने का निर्णय सुनाया गया। शुरू में तो श्री राम असहज हुए, लेकिन इसे अपने पिता की आज्ञा मानकर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। इसके बाद पूरी अयोध्या नगरी में इसकी घोषणा कर दी गई और उत्सव की तैयारियां होने लगी। अगली सुबह जब उनके पिता राज्यसभा में नहीं आए, तब उन्हें राजा दशरथ का अपनी सौतेली माँ कैकई के कक्ष में होने का पता चला। वहां जाकर उन्हें ज्ञात हुआ कि कैकई ने राजा दशरथ से अपने पुराने 2 वचन मांग लिए हैं, जिनमें प्रथम वचन प्रभु श्री राम के छोटे भाई यानी कैकई के पुत्र भरत का राज्याभिषेक और दूसरा वचन प्रभु श्री राम को 14 वर्ष का वनवास। उनके पिता ये वचन निभा पाने में स्वयं को असहाय महसूस कर रहे थे, इसलिए वे अपने कक्ष में बैठकर विलाप कर रहे थे। जब वे कक्ष में पहुंचे तो अपने पिता को दुखी पाया। प्रभु श्री राम ने अपने पिता के दिए गए वचनों को निभाने के लिए सहजता से वनवास स्वीकार कर लिया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी माता कैकई से कहा कि यदि उन्हें भरत के लिए राज्य ही चाहिए था तो वे सीधे उन्हीं से कह देती। वे प्रसन्नता से वह राज्य भरत को दे देते। प्रभु श्री राम ने अपने पिता का वचन निभाने के लिए वनवास जाने का निर्णय ले लिया। उनके साथ उनकी पत्नी माता सीता ने भी अपना पति धर्म निभाते हुए वनवास में जाने का निर्णय लिया। साथ ही हमेशा उनके साथ रहने वाला छोटा भाई लक्ष्मण भी उनके साथ चले। उस समय प्रभु श्री राम के 2 भाई भरत और शत्रुघ्न अपने नाना के राज्य कैकई प्रदेश में थे, इसलिए उन्हें किसी घटना का ज्ञान नहीं था। जब श्री राम वनवास जाने लगे तो अयोध्या की प्रजा विद्रोह पर उतर आई। उन्होंने भरत को अपना राजा मानने से साफ मना कर दिया। ये देखकर प्रभु श्री राम ने अयोध्या की प्रजा को समझाया और अपने राजा की आज्ञा का पालन करने के लिए कहा। प्रभु श्री राम ने अपने वनवास में जाने के बाद भरत को राज्य चलाने में सहयोग देने के लिए कहा। इससे प्रभु श्री राम ने यह शिक्षा दी कि चाहे उनके साथ कैसा भी अन्याय हुआ हो, लेकिन उन्होंने अपनी सौतेली माँ कैकई और भाई भरत के प्रति कभी कोई दुर्भावना नहीं रखी। अयोध्या की प्रजा राजा दशरथ को भी भला बुरा कह रही थी। साथ ही लक्ष्मण जी भी राजा दशरथ और कैकई को बुरा समझ रहे थे, लेकिन प्रभु श्री राम ने सभी से दोनों का सम्मान बनाए रखने को कहा। उन्होंने लक्ष्मण को भी माता कैकई का अनादर न करने को कहा और उनका सम्मान बनाए रखने को कहा। इसके आगे क्या हुआ, यह जानने के लिए हमारे वीडियो को करें लाइक, शेयर और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। जय श्री राम।